हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हाउ टू स्कोर इन महाराष्ट्र एमसीए सीईटी। तो जब भी इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके साथ हम बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो भी एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में भी एक बात करने वाले हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट है आपका बीसीए एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आप आफ्टर बीसीए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे ऊपर आता है आपका ऑल इंडिया एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम एआईएम सीईटी के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो आईआईटी रुड़की होती है। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि जेएनयू डबल ई के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए कंडक्टिंग बॉडी जेएनयू होती है। जो कि अभी हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाले वो होता है महाराष्ट्र एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि महा एमसीए सीईटी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए जो कंडक्टिंग बॉडी है वो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र है। पुणे यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करता है, उसे हम PUM CAE डबल ई के नाम से जानते हैं। ये पुणे यूनिवर्सिटी अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। उसके बाद जो NIT के जो कॉलेजेस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो नीम CET के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसके लिए NIT जो कंडक्टिंग बॉडी वही पेपर सेट करते हैं। उसके बाद जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, वो बिड मेसरा करके एक एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसके लिए जो पेपर सेट करता है और जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो बिड्स रांची होती है। ठीक है। तो आगे चलते हम बात करेंगे आज ओनली महाराष्ट्र MCA CET के बारे में। ठीक है। तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो एग्ज़ाम ऑलरेडी एक मंथ पे आ चुका है। आपको ये हर किसी के दिमाग में यही सवाल है आज कि हाउ आई एम सपोज टू क्लियर द एग्ज़ाम। क्लियर करना है मतलब मुझे अच्छे कॉलेज में भी जाना है। ठीक है। तो आप क्लियर करोगे तो अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में मुझे जाना है, तो उसके लिए मुझे कितना गोल सेट करना है, उसके लिए मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। तो वो एक बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस एंड कट ऑफ कॉलेजेस फॉर MCA। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है जहाँ पे आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है वो भी दिखेंगे और जो टॉप कॉलेजेस है वो भी दिखेंगे। तो सबसे ऊपर में अगर लास्ट ईयर के स्कोर से देखोगे तो आपका यस सरदार पटेल जो कॉलेज है अंधेरी का, वो सबसे ऊपर आता है, जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर 140 मार्क्स का था। उसके नीचे ही जस्ट VJTI था, जिसका कट ऑफ लास्ट ईयर 138 था। उसके बाद कराड़ का गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर मुंबई के बहुत सारे कॉलेजेस है जो कि इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में जो मिनिमम स्कोर है वो 100 किया गया है और मैक्सिमम इज़ 150 है। तो आप 100 एंड 150 के बीच में भी स्कोर करते हो तो आपको बहुत अच्छे से कॉलेज मिल जाएगा। तो ये हो गई कॉलेजेस की बात। अभी बात करते हैं हाउ एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, सबको पता है एग्ज़ाम पैटर्न। अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात बिल्कुल ही पता होगा, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चंस मैथ्स के ऊपर आने वाले, 30 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर या लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, 20 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश सेक्शन से आने वाले और 20 कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप अगर देखोगे तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स आपको ओनली फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, और बचे जो आपको 80 मार्क्स है दे आर फ्रॉम इंग्लिश एंड कंप्यूटर कंसेप्ट है। तो आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैथ्स के एंड कंप्यूटर लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। ठीक है, जो कि 120 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है। तो बात करते हैं, अभी देखो कि एग्जाम पैटर्न तो आपको पता चल गया है। तो हाउ टू एंटर सेफ मोड। तो मेरे हिसाब से सेफ मोड रहेगा 150 मार्क्स का। अगर आप 150 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो 150 मार्क्स आपको अचीव कैसे करना है फिर। तो मैथ्स में अगर आप 40 स्कोर लेके आते हो, लॉजिकल रीजनिंग जो कि थोड़ा ईजी रहेगा जिसमें आप 50 स्कोर करते हो। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश आउट ऑफ 40 अगर आप 25 कर लेते हो, और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो कि आप 4 साल में, आप 3 साल में पढ़ चुके हो, जो कि आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है, उसमें आप अगर 35 मार्क्स स्कोर करते हो तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छे से रहेगा, और आप 150 स्कोर आप आराम से कर सकते हो। और 150 सेफ मोड मतलब आप हर एक कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप जिस चाहो उस कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हो। तो आगे बात करते हैं अभी हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, जिसमें सबसे ऊपर पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हमें पता है कि 30 क्वेश्चंस आने वाले, 60 मार्क्स है। ये रहा सिलेबस आपका मैथ्स के लिए, जिसमें अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, अर्थमेटिक्स, बेसिक सेट्स थ्योरी है, एंड मेंसुरेशन है। ये यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया है, यहाँ पे मेरे हिसाब से कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आया मैंने यहाँ पे दिया है। ऐसा ही सेम आएगा ऐसा नहीं है, बट ये एक मेरा अनुमान है कि हर एक चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका प्रिपरेशन बहुत स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो स्कोर करने के लिए मैथ्स में दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। तो मैथ्स को अगर आपको स्कोर करना है तो बेसिक 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। जितने भी मैथ्स में टॉपिक्स है उसकी
एक लिस्ट बनाओ, हर एक कंसेप्ट की लिस्ट बनाओ और जो भी फॉर्मूलाज है वो लिस्ट बनाओ। फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मैथ्स का जो आपका पेपर आता है ये बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर होता है। बेसिक चीज़ें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली फॉर्मूला के बेसिस पूछे जाते हैं, बट आपको फॉर्मूला याद ना होने से या अप्लाई ना करने की वजह से आप वहाँ पे मार्क्स गवा देते हो। तो एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन ईच कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करने हैं, 3 क्वेश्चन ईच फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व करने हैं, तभी आपको कंसेप्ट एंड फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप 20 क्वेश्चन डेली मैथ्स के सॉल्व करते हो और फॉर्मूला रिवाइज डेली करते हो तो आपको मैथ्स में 40 या 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इज की। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैथ्स रीड करके या पढ़ के नहीं कर सकते, आपको मैथ्स में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते, अगला टॉपिक है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की ये सब टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि इतने सब क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में से आएंगे, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर रहेगा आपका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद पजल्स है, ब्लड रिलेशन है जो कि आप 9, 10, 11 से भी पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद सेट्स बेस्ड ग्रुपिंग एंड पैटर्न है, मैपिंग एंड बेस्ड रूट्स है, एंड डाटा सफिशिएंसी, ये सब पॉइंट्स है। तो लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है कि आपको कितने मार्क्स लेना है उस आपको पहले सेट, आपका जो गोल है वो सेट करना पड़ेगा। उसके बाद टाइमिंग का, टाइमिंग इज अ की। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड है कि आपका क्वेश्चन टाइप कौन सा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ डायग्राम रिक्वायर्ड है, जहाँ जहाँ डायग्राम निकाल सकते हो आप लॉजिकल रीजनिंग में, वहाँ पे जरूर निकालिए, ताकि आपको क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने में या सॉल्व करने में आपको हेल्प हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन में रूल्स है वो आप समझ लीजिए, उसके बाद वो रूल्स रिस्टेट कीजिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आपने प्रीवियसली सॉल्व किए उसको वापस सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए। एंड लास्ट वन इज द प्रैक्टिस इज द की, जो मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम इंग्लिश एंड कंप्यूटर कंसेप्ट की। ऑनेस्टली स्पीकिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर कंसेप्ट मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं यहाँ पे बस आपको सिलेबस बताऊंगा कि कंप्यूटर एंड कंसेप्ट में इंग्लिश में सिलेबस कैसा है। फिर भी एक बताता हूँ कि इंग्लिश ये जनरली ग्रामर एंड आपके वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आप ऑनलाइन भी देखोगे तो आप उसका बहुत सारा आपको डाटा मिल जाएगा। कंप्यूटर कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसमें आप एक्सपर्ट हो, तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। आप लास्ट ईयर के थोड़े क्वेश्चन पेपर देख के भी आप कंप्यूटर कंसेप्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे चलते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम। तो आपको पता है कि एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स ही मिल रहे हैं। टू बी प्रिसाइज 0.9 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। अगर सेकंड्स में देखेंगे तो 54 सेकंड्स पर क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि बहुत कम टाइम है। इतने सेकंड्स में, 54 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन रीड भी करना है, क्वेश्चन को समझना भी है, और उसको सॉल्व करके आपको सही ऑप्शन पे क्लिक भी करना है। तो 54 सेकंड इज वेरी लेस टाइम, तो उस टाइम में आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे फिर? तो आपका जो भी ये जो गिवन टाइम है आपको 90 मिनट्स का, उसको कैसे यूटिलाइज करें? तो आपका जो गिवन टाइम रहेगा आप इसको 3 स्लॉट्स में डिवाइड किए। जो पहला स्लॉट रहेगा आपका वो 40 मिनट्स का रहेगा, सेकंड स्लॉट आपका 25 मिनट्स का, एंड थर्ड स्लॉट आपका 25 मिनट्स का रहेगा। तो पहला स्लॉट जो है 40 मिनट्स का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप 40 क्वेश्चंस करने वाले हो। हर एक क्वेश्चन को आपको टाइम लगाना है 30 सेकंड्स। जो भी आपके 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप रीड करने वाले हो, और रीड करने के लिए आपको बस 10 सेकंड मिले। तो 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोचना भी है कि इसको आपको करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो आपको ये भी सोचना है कि वो 30 सेकंड्स में होगा कि नहीं होगा। 30 सेकंड्स में होगा तभी आपको स्लॉट 1 में करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद आते हैं स्लॉट 2 के ऊपर। स्लॉट 2 में आपको 30 क्वेश्चंस करने, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकंड्स मिल रहा है। तो टोटल टाइम मिल रहा है आपको 25 मिनट्स। तो स्लॉट 1 में जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन आपको स्लॉट 2 में करने हैं। स्लॉट 3 जिसमें आपको 25 मिनट्स में बस 20 क्वेश्चंस करने, तो सो दैट आपको हर एक क्वेश्चन को आपको 75 सेकंड्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे से टाइम रहेगा, जिसमें आप हार्ड वाले क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। तो स्लॉट 1 में आपको करने हैं मैथ्स के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10, इंग्लिश के 8, एंड कंप्यूटर कंसेप्ट के 12। यहाँ पे इंग्लिश एंड कंप्यूटर कंसेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चंस रखे, क्योंकि वो इजी टॉपिक्स होते हैं और वो क्वेश्चंस आप आराम से जल्दी से कर सकते हो। उसके बाद स्लॉट 2 में हमने मैथ्स के 8 ही रखे, लॉजिकल रीजनिंग के 10, इंग्लिश के 7, एंड कंप्यूटर कंसेप्ट के 5। एंड स्लॉट 3 में आपके मैथ्स के 7 होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 7, उसके बाद इंग्लिश के 4 होंगे, एंड कंप्यूटर कंसेप्ट का 1 क्वेश्चन। तो आप टोटल मिला के मैथ्स के 25 क्वेश्चंस कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग के 27, इंग्लिश के आप कर रहे हो 19 क्वेश्चन, और कंप्यूटर कंसेप्ट के भी कर रहे हो आप 19 क्वेश्चन।
तो टोटल मिला के आप 90 क्वेश्चंस कर रहे हो। तो 90 क्वेश्चंस हमने एक सेफ साइड रखा हुआ है कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, फिर भी आप 150 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टैटिस्टिक्स ऑफ महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो टोटल सीट्स इन महाराष्ट्र फॉर एमसीए सीईटी आर 40,000 प्लस है, जिसमें से जो टॉप कॉलेजेस है उसमें आपको 500 प्लस सीट्स मिलेंगे, और उसके लिए आपको जो स्कोर मिलना चाहिए एमसीए के एग्जाम में वो 70 प्लस होना चाहिए। तो 70 प्लस एक अच्छा स्कोर है जिसमें आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुके थे कि आपको अच्छा कॉलेज में जाना है या टॉप 10 में जाना है तो आपका स्कोर 100 प्लस होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी डीटीए ने बता दी है, 19 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है। आपको ऑलमोस्ट 1 महीना मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपके ड्रीम के बीच में और आपके ड्रीम कॉलेज के बीच में बस 1 महीने की दूरी है। आपको इसी महीने में जो भी प्रिपरेशन करना है इसी महीने में करना है। तो आपको हेल्प करने के लिए हमने एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि हम 12 जून को स्टार्ट कर रहे हैं, 12 जून 2020 को, जिसमें हम मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, एंड उसके साथ 5 MC CET के मॉक टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7887609107 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर करियर एंड एग्ज़ाम।